जिसके भीतर ईर्ष्या रहती है वो भगवान से यही कहता रहता है 24 घंटा भगवान इसका बुरा कर दो, और अपना आधे से ज्यादा समय वो इसी में बर्बाद कर देता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस खीर में सांप गिरा था, मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई। संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए, संत आए, और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे हैं और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा वो मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरा, गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गर्म खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा है मेरे पीछे पड़ा था मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस, और भगवान को दिया लगाता कि अच्छा है मर गया, अच्छा पीछा छूटा। पर मधुरा ने उस सांप के लिए कि प्रायश्चित करूंगी, खुद ने अपने प्राणों को त्याग दिया, खीर में गिर गई। संत ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि मेंढक गिर गया, तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेली, उंडेलते से ही देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था, और हम संत साधु ना मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में जल ले लिया। देखिए मंदोदरी का जन्म, देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया, और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी, जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा ए बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा, और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मैं दानव के यहां गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मैं दानव माता हेमा बड़ी सुंदर थी, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी उस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासक थी। एक बात अपनी जिंदगी में